किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे गेहूं में किसान भाइयों जिंक के महत्व के बारे में। यानी गेहूं की फसल में जो जिंक का महत्व है वो क्या होता है, जिंक की कमी के लक्षण जो है वो गेहूं में आप कैसे पहचान सकते हैं, और इसकी पूर्ति जो है जिंक की पूर्ति जो है गेहूं में आप किस प्रकार से कर सकते हैं, जिंक की कितनी मात्रा जो है आपको प्रयोग करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी में सभी तरह के जो पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है कि फसलों में किसान भाइयों कई प्रकार के रोग लगने की जो संभावना है वो बनी रहती है। वहीं किसान भाइयों पौधों की जो बढ़वार है वो भी कम हो जाती है। यानी अगर आपके खेत में किसान भाइयों उचित जो पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध नहीं होंगे तो उससे आपके पौधों की जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो भी किसान भाइयों रुक जाती है। हमारे जो बहुत सारे किसान भाई हैं वो यूरिया होगी या डीएपी हो गई या इसके अलावा फास्फोरस, पोटास, ये सारे जो पोषक तत्व हैं ये तो डाल देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, इसकी जो कमी की पूर्ति जो है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन किसान भैया जिंक जो है वो गेहूं की फसल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। गेहूं के उत्पादन के साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने का कार्य भी किसान भाइयों जिंक जो है वो करता है। मिट्टी में जिंक की कमी किसान भाइयों गेहूं की फसल के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या बन के उभर जाती है। इसलिए किसान भाइयों गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए जिंक का उचित प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक होता है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों गेहूं में जिंक की कमी के लक्षणों के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं की फसल में जिंक की कमी है तो किसान भाइयों उससे क्या होगा कि गेहूं की जो पत्तियों की किसान भाइयों मध्य भाग में क्या होगा कि मटमैले पीले रंग के धब्बे किसान भाइयों बनने जो है स्टार्ट हो जाते हैं। बाद में यही जो धब्बे हैं वो किसान भाइयों गहरे हरे और पीले रंग में किसान भाइयों बदल जाते हैं, तथा कुछ दिनों में किसान भाइयों क्या होता है कि पत्तियां जो हैं गेहूं की वो सूखने लगती हैं और सूख कर जो है वो गिर जाती हैं। जिंक की कमी के एक और लक्षण है किसान भाइयों ये रहता है कि गेहूं की जो पत्तियां हैं किसान भैया वो बीच से जो है वो सूखना लगती हैं। साइडों से और आगे का जो भाग होता है पत्तियों का वो हरा ही रहता है, लेकिन जो बीच का भाग है वो पीले रंग में जो है वो बदल जाता है। जिंक की कमी के चलते किसान भैया क्या होता है कि आपके गेहूं की फसल में कल्ले जो है वो कम बनते हैं, पौधों की जो बढ़वार है किसान भैया वो रुक जाती है, पौधा आपका जो है वो छोटा रह जाता है। तो ये जो किसान भैया लक्षण जो हैं वो रहते हैं जिंक की कमी के। अगर किसान भाइयों आप जो है समय पर इनकी पूर्ति जिंक की करते हैं, यानी पहली या दूसरी खाद में अगर आप जिंक का प्रयोग करते हैं तो ये जो लक्षण है किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जिंक की पूर्ति जो है यानी जिंक की कमी के लक्षणों को दूर आप कैसे कर सकते हैं। तो उसकी कमी के लिए किसान भाइयों आप जो है जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किसान भाइयों अपने गेहूँ की फसल में कर सकते हैं। जिंक सल्फेट किसान भाइयों आप जो है 21% या फिर 33% वाली जो जिंक सल्फेट आती है उसमें से कोई भी जिंक लेकर किसान भाइयों उसकी जो मात्रा है वो प्रयोग कर सकते हैं। जिंक का प्रयोग किसान भाइयों आपको पहली ही खाद में करना चाहिए। अगर आपने पहली खाद में नहीं प्रयोग किया है तो आप दूसरी खाद में जो है जिंक का इस्तेमाल करके जो है जिंक की कमी को किसान भाइयों पूरा कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपने पिछली किसी भी फसल में किसान भाइयों जिंक का प्रयोग किया था तो उस अवस्था में किसान भाइयों आपको इस बार जो है गेहूं की फसल में जो है जिंक का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिंक का जो असर है वो लगभग जो है 1-2 साल तक रहता है। तो इसलिए अगर आपने पिछली फसल में किया था तो फिर आपको किसान भाइयों इस बार गेहूं की फसल में जिंक डालने की ज़रूरत नहीं है। वहीं किसान भाई अगर मात्रा की बात करें तो 21% वाली जो जिंक सल्फेट आती है उसकी किसान भाइयों आपने 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों मात्रा इस्तेमाल करनी है। वहीं किसान भाइयों जो जिंक आता है 33% वाला उसकी जो मात्रा लेनी है वो लगभग आपने 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इस्तेमाल करनी है। साथ में किसान भैया आप पहली खाद में जब यूरिया आपने पहली खाद डालनी है यूरिया की, उसी खाद में किसान भैया आप मिला के जो है जिंक डाल सकते हैं। या फिर अगर आपने पहली खाद में नहीं डाली है तो आप दूसरी खाद में भी किसान भाइयों जिंक का इस्तेमाल जो है जिंक की जो पूर्ति है वो कर सकते हैं। वहीं किसान भाई अगर आप स्प्रे में अगर डालना चाहते हैं, जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप स्प्रे में भी किसान भैया जो 12% वाली जिंक आती है उसकी 1 किलोग्राम मात्रा जो है आप 200 लीटर पानी में इस्तेमाल किसान भाइयों करके जिंक की पूर्ति जो है वो स्प्रे के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई जिंक का इस्तेमाल जो है बताई गई मात्रा में करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके एक तो गेहूं की ग्रोथ अच्छी चलेगी, उसकी बढ़वार अच्छी होगी, उसमें कल्लों का ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा, आपके गेहूं का जो रंग है किसान भाई वो बिल्कुल हरा भरा रहेगा, उसमें पीलापन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और जिसके चलते किसान भाइयों आपको लास्ट में एक बहुत ही अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। उत्पादन किसान भाई तभी आपको अच्छा देखने को मिलेगा अगर आपके गेहूं के पौधे जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे, उसकी बढ़वार अच्छी होगी
और उसमें अधिक से अधिक कल्लों का जो है फुटाव होगा, तभी आपको एक अच्छा उत्पादन भी आपको अपने गेहूं की फसल का किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो ये थी किसान भाइयों जिंक की कमी के लक्षणों के बारे में और उसकी पूर्ति के बारे में हमारी सामान्य जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।